गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि हम हर बार नई शख्सियत से मिलते हैं, तो इस बार जिनसे हम मिलेंगे वो हैं हमारे नीरज कुमार जी, स्टार डायमंड सैदपुरी से और स्टॉकिस्ट। सबसे अच्छी बात यह है कि वो सैदपुरी में अपना स्टॉक पॉइंट करने के बाद भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं और नजियाबाद में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से फेस ऑफ रिएक्शन के लिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक थे करने के लिए कि किस तरह से करें, सबके अलग-अलग विचार जान रहे थे। उसी तरह से जैसे हमारे लिए इस समय मलेशिया ट्रिप बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है कि जिससे भी बात करो मलेशिया ट्रिप, मलेशिया जाना है, कैसे जाना है, बातचीत चल रही है। तो हम ज़्यादा समय ना लेके नीरज जी को बुलाएँगे और उनसे पूरे टिप्स सीखेंगे कि वो किस तरह से फ़ोकस बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने फेस ऑफ रिएक्शन भी बहुत अच्छे से किया है और अपनी टीम में भी बहुत प्रमोट कर रखा है। इसी तरह से वो मलेशिया टूर को लेके जिस तरह से मोटिवेट हैं और अपनी टीम को अग्रसर कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा समय ना लेंगे और ज़ोरदार तालियों से नीरज जी का वेलकम करेंगे कि वो आएँ और अपने विचार बताएँ कि किस तरह से मलेशिया टूर वो अचीव कर रहे हैं, तैयारी करे हुए हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी नीरज जी का। हेलो, क्या गुड नीरज जी मॉर्निंग को रिएक्शन। आ रही है? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आवाज क्लियर है मैडम? आपकी आवाज़ क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए आप। जी जी जी। सबसे पहले मैं अपने अपलाइन हमारे मेंटर श्री पुनीत कुमार शर्मा जी और कल्पना मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक नन्हे मेहमान का जो घर में आगमन हुआ था उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरा नाम नीरज कुमार सैदपुरी मेंशन मैं हूँ। और डीएक्शन में जो मेरी एक शुरुआत हुई थी, वो एक, हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब डीएक्शन में आता है तो कोई ना कोई समस्या को लेकर ही अपना आता है। तो मैं भी एक अपनी समस्या को लेकर डीएक्शन में लगभग 10 साल पहले मैं डीएक्शन को मैंने ज्वाइन किया। आज से 10 साल पहले मैं डीएक्शन को स्टार्टिंग जो मेरी हुई थी, जिसने मुझे इसके प्रोडक्ट के बारे में बताया था। तो 10 साल पहले जब मैंने इसका प्रोडक्ट को यूज किया, पहले क्योंकि हम इस शुरुआत में प्रोडक्ट को यूज ही करते हैं, उसके बाद ही धीरे धीरे हम सिस्टम में शुरुआत करते हैं। तो मुझे बहुत सारी हेल्थ की समस्याएं रहती थी, जिस वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को शुरुआत में इस्तेमाल कर किया। और जो मेरी हेल्थ की समस्याएं लगातार मेरी कंटिन्यू कई साल से बनी हुई थी, एक साल में कम से कम 4 से 5 बार वो समस्याएं बार बार मुझे रिपीट होती थी। तो इस प्रोडक्ट से मुझे इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला, इतना जबरदस्त मुझे रिजल्ट मिला कि वो समस्याएं मुझे भी जीवन में कभी दोबारा मुझे वो रिटर्न नहीं हुई बिल्कुल भी, जो मेरी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थी। उसके बाद मैंने इसको धीरे धीरे इसको सिस्टम को मैंने इसको समझना शुरू किया। लेकिन है क्या कि जब भी हम इस डीएक्शन में आता है कोई भी व्यक्ति एज ए कंज्यूमर के तौर पे आता है, लेकिन शुरुआत में मैंने इसे सिस्टम सिस्टम को जो मैंने समझा, तो उतनी गहराई से मैं इसको समझ नहीं पाया। मतलब मैंने इसको मतलब इसको एक सीरियस तरीके से नहीं लिया बिल्कुल भी। जो कि आज हमें अगर डीएक्शन में देखो, प्रोडक्ट के बारे में तो जितने भी इस समय हम सब जो भी हम मीटिंग में ज्वाइन है, उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबको गुड मॉर्निंग। क्योंकि जब भी हम कोई ना कोई माध्यम से प्रोडक्ट के बारे में फायदा लेते हैं, जो मतलब सिस्टम में आते हैं, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोडक्ट तो हमें फायदा देता ही है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो इतना यूनिक प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट को अगर हम सही ढंग से हम इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट का हमें फायदा तो हमें मिलना ही मिलना है ना। और जब हम हमारा दूसरा जो उद्देश्य है इसमें पैसा कमाने का, तो हम सिस्टम को, क्योंकि इस बात का मुझे अभी तक भी मतलब पश्चाताप है, मतलब इतना मतलब वो होता है कि जो मैं पीछे वाला समय अपना देखता हूँ, कि जो 10 साल हमारे रहे हैं पिछले डीएक्शन में, उनमें से जो हम 3 साल जो हमारे अब 3 साल से कुछ हम एक्टिव हैं, 4 साल से जो जब से हमने स्टॉक पॉइंट लिया है, लेकिन जो वो समय मेरा निकल गया, जो मेरा समय खराब हो गया ना, तो मैं उसकी भरपाई कैसे करूं, मुझे बड़ा उसका मतलब मतलब एक ये होता है कि मैंने कितनी बड़ी मतलब गलती करी इसको समझने में स्टार्टिंग में। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए, जब हम इस डीएक्शन में जिसके माध्यम से भी आए, तो हमें इस सिस्टम को बड़ी गंभीरता से इसको समझना चाहिए। क्योंकि जो कंपनी में हम जुड़े हुए हैं, उस कंपनी के बारे में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कंपनी
की स्थापना कहाँ पर हुई, कंपनी के हमारा जो फाउंडर है उनका क्या नाम है, बेसिक चीजों को हमें जानकारी बहुत जरूरी होनी हमारे पास चाहिए, ताकि हम सामने वाले को सही ढंग से उसकी जानकारी को हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी की स्थापना सन 1993 में हुई हमारी डीएक्सन की, लेकिन डीएक्सन कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई, लेकिन डीएक्सन कंपनी स्थापित कब हो चुकी थी? 1992 में डीएक्सन कंपनी स्थापित हो चुकी थी, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी थी डीएक्सन की। और हम जब सिस्टम में जाके हम काम करना शुरू करते हैं ना, कि जब भी हम फील्ड में जाते हैं, कहते हैं जी हमारा प्रोडक्ट कोई नहीं, मतलब हम प्रोडक्ट नहीं खरीदिया है कोई भी। पहले 4 महीने में डीएक्सन की कोई भी बिक्री नहीं हुई थी। जब डॉक्टर लीम ने इसको कॉन्सेप्ट को शुरू किया, शुरुआत के 4 महीने तक एक भी प्रोडक्ट डीएक्सन का सेल नहीं हुआ था। आप ये समझिए, तो हम जब मार्केट में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो हम कितना, हमें यदि हम पेशेंस रखेंगे, सिस्टम को सही से समझ के इसको हम प्रमोशन करेंगे, तो प्रोडक्ट भी हमारा बिकेगा और हमारी टीम भी धीरे-धीरे बिल्ड होगी। अब हम जो हम डीएक्सन को हम सभी जानते हैं कि डीएक्सन एक एक डीएक्सन का जो नाम है, एक एक शब्द है डेक्सन, जो चाइनीज वर्ड है उससे लिया गया है। क्यों? क्योंकि जिसका मतलब है विश्वास, ईमानदारी, भरोसा, जिसका सीधा सीधा सा संबंध है। तो डीएक्सन का जो एक मोटिव है क्या? डीएक्सन का जो कॉन्सेप्ट डॉक्टर लिम ने शुरू किया, एक स्वास्थ्य, पैसा और खुशी, तीन चीजों के कॉन्सेप्ट पे डीएक्सन की शुरुआत हुई। और हमें अपने जीवन में जिन चीजों की जरूरतें हैं, हम सभी को, आज कोई भी व्यक्ति हो चाहे, सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है? पैसे की हमें जरूरत है। पैसा हमारे पास होगा तभी तो हम प्रोडक्ट भी खा पाएंगे, है ना। और उसके साथ साथ हमें दूसरी चीज की, किस चीज की आवश्यकता है? स्वास्थ्य की। तीसरा जो चीज है हमारे पास में, जो हमें हमें जरूरत है जिस चीज की, क्या चीज है? हमारा फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज की? पैसे की भी हमें आजादी चाहिए, और हमें समय की भी फ्रीडम हमारे पास में होनी चाहिए। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सुरक्षा। किस चीज की? फैमिली सिक्योरिटी हमारे पास में। क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं आज के समय में जिससे हमारे पास में एक फैमिली की हमारी सिक्योरिटी हो, जिससे कि अगर यदि हम ना भी रहें तो भी हमारी फैमिली को एक पैसिव इनकम हमें मिलती रहे, है ना। तो ये जो सिस्टम, ये जो चारों चीजें हैं, ये एक हमारा जो डीएक्सन प्लेटफॉर्म है, हमें यहाँ पे ये चारों चीजें मिलती हैं। और इन चारों चीजों में से अभी मैं जितनी भी ये चार चीजों की मैंने बात की है, इनमें से मुझे स्वास्थ्य मिल चुका है, मिल रहा है स्वास्थ्य, है ना। और आने वाले समय में ये कंटिन्यू भी रहने वाला है। दूसरी चीज क्या है? एक मुझे इससे अभी, चाहे मैं जितना भी यहाँ पे इनकम ले रहा हूँ, है ना, लेकिन मुझे इस समय फ्रीडम भी महसूस हो रही है, क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं पिछले 1 साल में, यदि डीएक्सन ना होती, यदि मैं नौकरी में होता ना, तो मेरे पास बिल्कुल भी एक भी रुपया नहीं होता। ये समझ लो कि पिछले 1 साल से मैं बिल्कुल भी फील्ड के अंदर, मतलब जो एक काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाया, किसी भी मतलब पारिवारिक समस्याओं के कारण। लेकिन धन्यवाद डॉक्टर लिम का, सिस्टम का, हमारे अपलाइन का, हमारे मेंटर का, कि इस सिस्टम से मुझे रेगुलर महीने में पैसा मिल रहा है, जिससे मेरे परिवार का खर्च चल रहा है पूरा, और मेरे बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है। इतना बढ़िया सिस्टम, क्योंकि वो फ्रीडम मुझे इस थोड़े से पैसे में महसूस हो रही है। अब हम जब हम यहाँ पे एक बड़ा काम करेंगे, तो हमें फिर इससे बड़ी फ्रीडम भी मिलेगी, पैसे की भी फ्रीडम मिलेगी, है ना। तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर डीएक्सन में ज्वाइन कर रहा है, जो भी डीएक्सन में ज्वाइन कर रहा है, ये शब्द जो है डिस्ट्रीब्यूटर शब्द, यो इसकी हमें इसको बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर, यदि हम ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी वर्किंग करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे हमें कितना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में करना पड़ता है, कितनी हमें मैन पावर की वहां पे जरूरत पड़ती है, कितना हमें गोदाम की जरूरत पड़ती है, कितना हमें वहां पे जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ती है ना, कितने सारा हमें मतलब एक मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर शब्द है ना, इसको हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, यदि जिसको भी हम सिस्टम में ला रहे हैं, तो उसको ये हमें खुद को भी समझना और उसको भी समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का मायने क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर को हमने ज्वाइन तो करवा लिया सिस्टम में, लेकिन क्या है, उसके पास टूल्स नहीं है। हमारे पास में जो हमारी एक चमत्कारिक हर्ब है गैनोडर्मा, ये इतनी पूजनीय है और इतनी पावरफुल हर्ब है, ये हमारे पास जरूर सबसे पहले होनी चाहिए हमारे पास में टूल्स में। दूसरी चीज, हमारे पास मार्केट प्लान की फाइल हमारे पास जरूर होनी चाहिए, हमारी कंपनी की प्रोफाइल जरूर हमारे पास में होनी चाहिए, यदि हमें बड़ा बिजनेस करना है तो हमारे पास। उसके साथ साथ हमारा प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। और एक सिस्टम में कामयाब होने के लिए डीएक्शन में ये चार चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, जो एक दूसरे से बंधी हुई हैं। सबसे पहले क्या चीज है? यदि हम अच्छे कंज्यूमर नहीं हैं,
पहला कंज्यूमर कौन है डीएक्सन का? सबसे पहला कंज्यूमर है हम खुद हैं। हम खुद, यदि हम अच्छे कंज्यूमर नहीं है ना, तो हम सामने वाले को अच्छा कंज्यूमर भी नहीं बना सकते हम बिल्कुल भी। तो एक अच्छा कंज्यूमर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए। सिस्टम में कामयाब होना है तो सारे प्रोडक्ट का कंज्यूमर वन बाय, चाहे वो प्रोडक्ट आप वन बाय वन करके सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, है ना, तो अच्छा कंज्यूमर बनेंगे तो भी हम उसको, दूसरा जो पार्ट है अच्छा इसको शेयरिंग, अगर ये हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम किसी को शेयर कर रहे हैं, दूसरा जो इसका स्टेप है ना, शेयरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एक तीसरा एक स्टेप है इसका, जो इसकी मतलब बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ट्रेनिंग और मीटिंग, जिसके बिना हम यहाँ पे कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। और एक चौथा एक इसका स्टेप है नंबर 4, इन्वेस्टमेंट। ये 4 है। कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद में जो है स्टेप हमारा शेयरिंग करने वाला, इसको प्रोडक्ट के बारे में बात करना, लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना। तीसरा मीटिंग, ट्रेनिंग और इन्वेस्टमेंट। अगर है इन 4 में से हम कोई भी चीज अगर हम मिस कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर इसको बिजनेस को नहीं कर सकते। अगर आपके पास आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं, आपने इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे किया हुआ है, आप इसको शेयरिंग भी सबसे कर रहे हो, और आपने मीटिंग ट्रेनिंग इसकी सही नॉलेज नहीं ली है ना, तो आप यहाँ पे फेल हो जाओगे बिल्कुल। और यदि आप इसको मीटिंग ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी आपने ले रखी है, अच्छे कंज्यूमर हो, शेयरिंग भी कर रहे हो, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, हम यहाँ पे तो भी सिस्टम में फेल हो जाएंगे। तो ये चारों चीज एक दूसरे से बहुत बंधी हुई है। दूसरी चीज क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कभी भी हमें कोई सी भी प्रोडक्ट में संदेह की दृष्टि से अगर हम इसको देखेंगे ना, कोई भी प्रोडक्ट को, अगर हम यहाँ पे खुद हैं, अगर हमें प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, है ऐसा है तो जैसे कोई कहता है जी रिजल्ट नहीं मिल रहा प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट में तो रिजल्ट, हमारे सारे प्रोडक्ट में रिजल्ट है। सबसे पहले क्या है कि प्रोडक्ट के अंदर जो भी कमी अगर देखेगा ना, तो वो यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। बिल्कुल प्रोडक्ट में कमी नहीं, हमें नहीं देखनी है, प्रोडक्ट का सही ढंग से इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही इस्तेमाल करना और सही इस्तेमाल करवाना, है ना। एक चीज है सुनना। अगर हम एक अच्छा श्रोता बनेंगे, जो भी मीटिंग्स आती हैं, जो हमारा सिस्टम है आरबीसी का, जूम पे जो दोपहर में मीटिंग ट्रेनिंग्स होती हैं, तो यदि हमें ट्रेनिंग करनी, यदि हमें डीएक्शन बिजनेस हम करना चाह रहे हैं, तो एक एक मीटिंग, एक एक ट्रेनिंग शाम को 7 बजे वाली है। अभी डॉक्टर राजवंशी जी की इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ अभी पीछे, हमारे मेंटर पुनीत कुमार शर्मा जी का, कल्पना मैडम का प्रोग्राम हुआ। तो एक एक ट्रेनिंग मीटिंग से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो एक एक मीटिंग ट्रेनिंग से हमें सीख के आगे बढ़ना है। यदि हम इन चीजों को मिस करेंगे ना, तो हम आगे इसमें नहीं बढ़ सकते, है ना। प्रोडक्ट में कमी देखना, ये भी हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सामने वाला भी फिर मतलब जो आप प्रोडक्ट में, अगर हमें ट्रस्ट है प्रोडक्ट के ऊपर, या हमें कोई डाउट है ना, तो हम सामने वाले को उस विश्वास से हम ये कैसे कह देंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम करेगा। या मान के चलिए स्पाइरोलिना है, हमने इसको कभी यूज नहीं किया, या यूज किया तो 1 या 2 कैप्सूल यूज किया, सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। अब आप सामने वाले को सलाह दे रहे हो कि हमारा स्पाइरुलिना आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 भी खा सकते हो। अब वो हमसे पूछ ले कि आपने खाया है और हमने तो खाया नहीं, तो कैसे हम उसको मतलब भरोसा दिलाएंगे कि हाँ इसको हम 10 कैप्सूल भी इसको हम खा सकते हैं। तो मतलब जो काम हम खुद कर रहे हैं ना, वही चीज हमें अपना सीधा से सिंपल डुप्लीकेशन करवाना है साधारण तरीके से। दूसरा एक चीज है कि जैसे एक बात आ जाती है प्रोडक्ट महंगा है, बहुत सारी ये बात आती है प्रोडक्ट महंगा है। वो हम प्रोडक्ट कोई भी, जब हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाके हम काम कर रहे हैं, किसी प्रोस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या है कि हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का रेट एकदम बता देते हैं। जी हमारी चाय 450 रुपए की है, तो क्या वो हमसे प्रोडक्ट लेगा? हमारा प्रोडक्ट कभी भी वो हमसे नहीं खरीदेगा। कि जब हम उसको, कभी भी आप प्रोडक्ट अपना लेके जाओ ना, तो प्रोडक्ट को अपने आप छुपा के रखो, उसको थोड़ा सा मतलब उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट दिखाओ भी, मैं पहले उसको हिलाओ डुलाओ, उससे बात करो, उसकी जरूरत देखो, उसकी जरूरत क्या चीज की है। अब जरूरत उसकी हेल्थ की है, हम उससे पैसे की बात कर रहे हैं, या जरूरत उसकी पैसे की है, हम उससे बीमारी की बात कर रहे हैं। और यदि आप उसको प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में आप उससे बात करो आराम से। जब वो उसके फायदे को जान जाएगा ना, तो वो चाय हमारी 500 रुपए की भी वो खरीद लेगा। यदि उसको ये महसूस हो गया कि ये चाय मुझे किस तरीके से ये फायदा पहुंचा सकती है, तो वो हमें 500 रुपए की भी वो हमसे खरीद सकता है उस चाय को। तीसरी चीज क्या है कि झूठ बोलकर हमें बिल्कुल भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करनी है। झूठ झूठ बोल के बिल्कुल भी किसी भी तरीके की, हमारा प्रोडक्ट 4 दिन में इस तरह का फायदा कर सकता है, या 15 दिन में ऐसे चमत्कार करेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट एक सिस्टम पे काम करता है, कोई सा भी हमारा प्रोडक्ट है,
वो एक सिस्टम पे ही तो काम करता है। अब हम उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए यदि हमने उसको एक बार झूठ बोल के अगर कोई प्रोडक्ट सेल भी कर दिया, तो वो हमारा मतलब हमारा एक चाय या एक प्रोडक्ट सेल करना, झूठ बोल के प्रोडक्ट को सेल करना, वो हमारे पता नहीं कितने मार्केट को हमारे वो खराब करेगा, कितने डिस्ट्रीब्यूटर को खराब करेगा, कितने प्रोस्पेक्ट को हमारे वो खराब कर सकता है। तो इन सारी चीजों का हमें मतलब विशेष ध्यान रख के हमें मतलब अपनी फील्ड में मतलब अपना हमें काम करना है। दूसरा कि हमें अपना बिजनेस करने के लिए हमें अपना गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल सेट करके यदि हमारा फोकस होगा कि हमारा ये लक्ष्य है, एक लक्ष्य बना के कि इनकम का, जिस इनकम पे हम जाना चाह रहे हैं उसका पूरा हम एक गोल बना के हम आगे बढ़ेंगे, तो हम उसमें सफलता के हमारे पास ज्यादा चांस होंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो शुरुआती 3 महीने हैं, 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा जितना हम मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस मीटिंग के ऊपर होना चाहिए शुरुआती 90 दिनों के अंदर। जो भी हमारा नया प्रोस्पेक्ट या नया डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उससे प्रोडक्ट बिकवाने की बहुत ज्यादा जल्दी करने लगते हैं कि ये आज ज्वाइन हुआ हमारे साथ में और ये जल्दी से हमारे 3000 पीवी करने लगे। आप उससे 100 पीवी करवाओ, 135 पीवी कराओ, 45 पॉइंट्स कराओ, लेकिन इतना मजबूत करके उसको मतलब हमें उसको आगे बढ़ाओ, ताकि उसको मतलब किसी के सहारे की जरूरत, मतलब सहारे की जरूरत ना पड़े एकदम से, मतलब किसी के सहारे की जरूरत तो स्टार्टिंग में पड़ती है, लेकिन ये है कि मतलब उसको मतलब जितना वो अकेला फील्ड में काम करेगा ना, उतना ज्यादा वो मतलब उसके ज्यादा तरक्की के चांसेज होंगे। तीसरी चीज है कि एक लिस्ट को बनाने का भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या है कि हम सोचते हैं कि हमने 10 लोगों को ज्वाइन किया, 20 लोगों को ज्वाइन किया, तो उसमें से ही हमें एकदम से मतलब हमारे मतलब सफलता के रास्ते या पैसे के रास्ते खुल जाए। अब हम जब हम सिस्टम में आके काम करेंगे पैसे के लिए, स्टार्टिंग में क्या कोई हमें पैसा एकदम से आ जाएगा बताओ? पैसे हमें कुछ दिन, यदि हम यहाँ पे कामयाब होना है, हमें डीएक्शन में इस सिस्टम में कामयाब होना है, तो हमें कुछ दिन, हम एक है ना कि कहावत की जैसे, क्या आप एक सीखने के लिए कोई ऐसा काम भी कर सकते हो कि यदि आपको उसके पैसे भी ना मिले, बिना सैलरी वाला काम भी कर सकते हो, तो हम यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि टीम बिल्ड पे हमें, टीम को मजबूत करने पर, टीम को बढ़ाने पे हमें फोकस करना है। टीम जब हमारे पास होगी तो पैसा तो हमारे पास आएगा ही आएगा, है ना। तीसरी चीज है कि लिस्ट, जितनी सी ज्यादा से ज्यादा लिस्ट हमारे पास होगी, जितनी सी ज्यादा से ज्यादा हम ज्वाइनिंग करेंगे, क्या है कि एक ढेर लगा हुआ है, उस ढेर में से हमें कुछ लोगों को तो छांटना है। एक तरीके से कहते हैं कि मतलब कोयले के ढेर में से मतलब हीरे को छांटने का बिजनेस है। और ये हकीकत बात है कि जब आप ज्वाइनिंग करते जाओगे, उसी में से कुछ लोग हमारे पास में छट के आएंगे, निकल के भी आएंगे, है ना। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हम इसमें सीखेंगे, इस बिजनेस में जितना ज्यादा से ज्यादा हम सीखेंगे, उतना ज्यादा हम आगे भी बढ़ेंगे। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किस चीज का? समय का इन्वेस्टमेंट और पैसे का इन्वेस्टमेंट। समय पैसे का इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक चीज है कि यहाँ पे देखो, एक बच्चे, एक चीज है कि मतलब एक तरीके बात होती है कि कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग होती है, तो उसमें कोई कुछ ना कुछ हमारा खर्चा होता है ना। तो उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। मतलब उस सीखने के लिए कोई भी, जितना भी एक मीटिंग को या किसी भी कैंप को अटेंड करने के लिए यदि हम जा रहे हैं, तो हमारा खुद का दायित्व भी है कि वो मीटिंग ट्रेनिंग हमें अपने खुद के खर्चे से अटेंड करनी चाहिए। उसके लिए हमें अपनी अपलाइन पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि एक बार बताओ, जब हम बच्चों को, एक छोटे बच्चे को हम एक स्कूल में भेजते हैं ना पढ़ने के लिए, तो जो शुरुआती उसकी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की क्लास होती है, तो 1 लाख रुपए, तो अगर एक मीडियम स्कूल में भी हम पढ़ाने भेज रहे हैं ना, तो 1 लाख रुपए का खर्च तो कम से कम आता है 3 साल में। 3 साल में तो क्या हम यहाँ पे इन्वेस्ट, मतलब इन अपनी सीखने के लिए क्या हम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तीसरी चीज है कि जो मतलब एक मीटिंग प्रति सप्ताह, एक मीटिंग पर प्रत्येक वीक एक मीटिंग का हमें मतलब अटेंड हमें जरूर करनी चाहिए। यदि हमारे आसपास की लगभग, यदि हमारे पास 50 से 100 किलोमीटर की एरिया में कोई भी मीटिंग डीएक्शन का सेमिनार हो रहा है ना, यदि हम ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में अपने टीम को लेके जाएंगे, तो वहां पे हमारे सफलता के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि सिंपल डुप्लीकेशन जो करना है मीटिंग में, आज आप एक मीटिंग में यदि हम 4 मीटिंग में अपने 4 लोगों को लेकर जा रहे हैं, पहली मीटिंग में यदि हम 2 को लेकर जा रहे हैं ना, 2 को, तो अगली मीटिंग में हमारे साथ में
2 दूनी 4 जने होंगे, उससे अगली मीटिंग में 4 दूनी 8 जने होंगे, उससे अगली मीटिंग में हमारे पास 16 जनों की संख्या होगी। तो कम से कम यदि हमारे रेडियस में कोई भी मीटिंग सेमिनार हो रहा है, तो कम से कम उस मीटिंग में हमें जरूर अवश्य सप्ताह में एक मीटिंग जरूर हमें करनी चाहिए, प्रति सप्ताह। और कम से कम 6 से 10 बिजनेस मीटिंग। सेमिनार में मीटिंग चल रही है ऐसी, सेमिनार बहुत बड़े बड़े होते हैं। हेलो, दिल्ली में सेमिनार है। 6 से 10 बिजनेस मीटिंग, क्योंकि बिजनेस मीटिंग पैसे के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मीटिंग के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मीटिंग के ऊपर हमें फोकस करना है। जितनी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मीटिंग हम करेंगे, उतना से ज्यादा हम पैसे के लिए भी पैसा हम यहाँ पे कमा सकते हैं। अब अभी एक पीछे कॉन्सेप्ट आया था डीएक्शन का, फेस ऑफ डीएक्शन का, और सभी गुरुजनों की मतलब मदद, मतलब गाइडलाइन में और अपनी टीम के सहयोग से हमने उसको फेस ऑफ डीएक्शन को किया, और मतलब बहुत अच्छा लगा उसको क्वालिफाई करके। और अभी एक कॉन्सेप्ट है मलेशिया कॉन्सेप्ट, और जो मलेशिया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जब से मैं डीएक्शन में आया हूँ, ये तीसरा मलेशिया कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया हुआ है, जिसमें 2 मलेशिया कॉन्सेप्ट ऐसे आए हैं जिनको मैं 2 को नहीं कर पाया, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो। लेकिन ये जो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट मलेशिया का अभी आप भी डीएक्शन जो लॉन्च किया है, ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है अभी तक, जो 2 पिछले वाले कॉन्सेप्ट बीते हैं मलेशिया का। और एक नया व्यक्ति भी जो है ना, ये इतना मतलब कंपनी ने इतना इसको आसान तरीके से दिया है कि पर्सनल पॉइंट्स हमें 5000 अपने प्रति महीने के करने हैं। एक जो आदमी फरवरी में भी, जो जनवरी में भी ज्वाइनिंग हुआ है ना, जो व्यक्ति डीएक्शन में, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर भी इस कॉन्सेप्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, इसको कर सकता है, बिल्कुल प्लानिंग के साथ में कर सकता है। और इतना आसान तरीके से इसको मतलब कंपनी ने दिया है कि 5 महीने का इसमें टाइम है, 5 महीने का ये टाइम इसमें कंपनी ने दिया है। और एक प्लानिंग करके इसको हम, यदि हम इसको पूरा ऑन पेपर प्लानिंग करके कर सकते हैं ना, तो हम 3 महीने में भी इसको हम कर सकते हैं, जो हमारा डीएक्शन का सुपर स्ट्रक्चर है। यदि इसको 3 महीने में भी मलेशिया टूर को हम कर सकते हैं। और इसको यदि हम 5 महीने के कॉन्सेप्ट, 5 महीने में हम इसको हम प्लानिंग से करें, तो 5 महीने के लिए बिल्कुल साधारण कॉन्सेप्ट है कि 5000 पर्सनल पीबी हमें अपने बनाने हैं। और इसको 2 लाख पीबी जो नई ज्वाइनिंग से हमें चाहिए, इस कॉन्सेप्ट में डीएक्शन के जो ये कॉन्सेप्ट है, फरवरी, मार्च और अप्रैल, जो जो लास्ट के 2 महीने में कंपनी ने स्ट्रक्चर बनाने के लिए बताया है कि लास्ट में मई और जून में हमें 6 लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, प्रति लाइन से 10,000 पॉइंट्स। और यदि हम सारा नई ज्वाइनिंग से इसको करते हैं, तो 1,20,000 पॉइंट्स तो हमारे उन 2 महीनों में आएंगे ही आएंगे, लास्ट में 2 महीनों में। अब हमारे बचे 80,000 पॉइंट्स, तो इन 80,000 को यदि हम इन तीनों महीनों में डिवाइडेशन कर लेते हैं ना, तो एक महीने में लगभग 27,000 पॉइंट्स बैठ रहे हैं नई ज्वाइनिंग से। और इसको हम 6 लाइन में डिवाइड कर लेते हैं, तो प्रति एक हर लाइन से लगभग 4500 पॉइंट्स का हमारा बिजनेस बैठता है, नया बिजनेस। अगर किसी के पास में कोई व्यक्ति इस 6 लाइन अपनी नई खोलता है और उनसे 4,500 पॉइंट्स हर लाइन से करता है अभी शुरुआत के 3 महीने में, तो बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर जाएंगे। मतलब सब अब तक का ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, और हम भी इसमें अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मलेशिया जाने की पूरी तैयारी है। हमने अपना पासपोर्ट भी अप्लाई कर दिया है। जिसने भी मतलब अभी पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है, तो पासपोर्ट चाहे जाए या मलेशिया नहीं जाए, लेकिन पासपोर्ट हम सबको अप्लाई कर देना चाहिए, बिल्कुल 100%। क्योंकि पासपोर्ट जब हमारे पास होगा ना, तो फिर हमारे अंदर एक तमन्ना भी जागेगी कि हमारे पास में, हाँ मलेशिया मतलब हमारे पास पासपोर्ट है, कि हमें मतलब उस तरफ हमें हमारा माइंड सेट भी फिर बनेगा कि हमें मतलब वहां पे जाना है, हमें इसको कैसे उपयोग में लाना है अपने पासपोर्ट को, है ना। तो पासपोर्ट जिसके पास भी नहीं है, मैंने अपना अप्लाई कर दिया है, सब अपना पासपोर्ट भी जरूर अवश्य जरूर अप्लाई कर देंगे, है ना। और इसमें देखो, जो सिस्टम है डीएक्शन का, ये एक सपोर्टिंग सिस्टम है, एक दूसरा मतलब हर मतलब कोई भी डीएक्शन एक परिवार है। कोई मान के चलिए कि कोई भी अभी बरेली में नया वहां पे बहेड़ी के अंदर एक नया स्टॉक पॉइंट शायद खुल ही गया है, तो उनको भी, राजेंद्र जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि एक इतना बढ़िया सिस्टम, एक जो डीएक्शन के जो भी स्टॉकिस्ट हैं, एक दूसरे से इतना हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए
क्योंकि एक दूसरे की सपोर्ट के बिना हम इस बिजनेस को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। मान के चलिए कि अगर मुझे बहेड़ी में अपना बिजनेस करना है ना, तो मुझे कौन सपोर्ट करेंगे? मुझे राजेंद्र जी सपोर्ट करेंगे। राजेंद्र जी को अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नजीबाबाद में है ना, तो मेरा दायित्व है कि मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट दूं, उसको ट्रेनिंग दूं। क्योंकि मान के चलिए बार बार मैं तो बहेड़ी नहीं जा सकता, या बार मैं हरिद्वार नहीं जा सकता। तो हमें एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर की मदद करके इस बिजनेस को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि एक डीएक्सन का एक इतना बढ़िया जो कंपनी हमारी 9 तरह के बोनस हमें देती है ना डीएक्सन का, उसमें इतना एक खूबसूरत बोनस है। जब हम डायमंड बनते हैं तो डायमंड पे हमें 2% कंपनी हमें प्रॉफिट शेयरिंग देती है। और वो प्रॉफिट शेयरिंग वो मायने नहीं रखता कि वो बंदा कहाँ पे काम कर रहा है दुनिया में। डीएक्सन में जो भी डायमंड पूरी दुनिया के अंदर डीएक्सन का होगा ना, वो उस डीएक्सन के डायमंड से हमें कंपनी अपना प्रॉफिट शेयरिंग देती है। अब जब मैंने भी देखा उसको ई वर्ल्ड में जाके, पहली बार जब उसको मैंने देखा प्रॉफिट शेयरिंग को, उसको की तो कितना उसको देख के मुझे अच्छा लगा कि बताओ मैं कितने देशों से, श्रीलंका से कहीं से 50 रुपए मुझे मिले, कहीं से 100 रुपए मिले, कहीं से 20 रुपए मिले। अब मैं तो वहां पे गया भी नहीं काम करने के लिए, तो इतना बढ़िया बोनस, जो सबसे मतलब बोनस तो हमारे सारे ही बहुत बढ़िया हैं, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग इतना खूबसूरत बोनस है डीएक्सन का, 2% हर डायमंड से मिल रहा है। अगर वो डायमंड हमारी टीम में का भी नहीं है तो भी उससे हमें 2% प्रॉफिट शेयरिंग का लाभ हमें मिल रहा है ना। तो एक मैं बात और कहना चाहूंगा कि हमें डीएक्सन में कामयाब होने के लिए एक तो सबसे पहले प्रोडक्ट को हमें खाना है, अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को खाना है, पीने वाले प्रोडक्ट को पीना है, खाने वालों को खाना है। और जब हम उसको सही ढंग से प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे तो जो भी मतलब हमारी आवाज निकलेगी वो हमारे दिल से आवाज निकलेगी, बिल्कुल, है ना। दूसरी चीज क्या है, बिल्कुल भी बिल्कुल एक सीधे तरीके से, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, बिल्कुल मतलब 3 से 5 साल, मतलब कम से कम 3 से 5 साल हमें मतलब अपना फोकस बना के काम को करते जाना है। क्योंकि मैं भी एक चीज मतलब जो मैंने अभी अपना अभी कमिटमेंट अपने से किया है कि किसी भी तरीके से ऐसे मतलब एक तरीके से कहते हैं ना रिटायरमेंट लेने वाली बात होती है कि हाँ, तो अब हमें कुछ जो समय बीत गया उसको भुला के आने वाले 3 से 5 साल बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है कि बिल्कुल 3 से 5 साल में मतलब ना दाएं देखना ना बाएं देखना, पूरा मतलब जी जान से यहाँ पे मतलब मेहनत करनी है, जो आने वाले हमारा बच्चों का, हमारी फैमिली का भविष्य सुरक्षित होगा। और एक चीज है कि जो एक ये इसका एक स्ट्रक्चर है डीएक्सन का, सुपर स्ट्रक्चर, 6 स्ट्रक्चर। हम काम तो देखो कितनी भी लाइन पे कर सकते हैं, 6 लाइन, 20 लाइन, 10 लाइन, वो एक अच्छा है, लेकिन हर डिस्ट्रीब्यूटर को 6 लाइन, केवल 6 व्यक्तियों को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी लेनी है, लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी। यदि डीएक्सन में हमें बड़ा काम करना है तो केवल 6 लाइन का स्ट्रक्चर इतना मजबूत है ये, यदि हम इसे 6 लाइन पे को बनाओ स्टार, 6 लाइन स्टार एजेंट जब हमारी बनेंगी और 6 डायमंड जब हमारे पास होंगी, हम होंगे ट्रिपल डायमंड, है ना। और जो हमारे सारे ड्रीम जो भी हम डीएक्सन में लेके आए हैं, चाहे वो विदेश यात्रा का हो या घर का हो, केवल ये 6 लाइन से हम केवल जो हमारा 5 जनरेशन तक जो हमारा लीडर वो डेवलपमेंट बोनस जो हमारी कंपनी देती है ना 5th लेवल तक, यदि हमने इसको 5th लेवल तक डुप्लीकेशन कर लिया ना 6 स्ट्रक्चर पे, तो कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए से कम महीना यहाँ पर नहीं कमाने वाला है। और हर साल यहाँ पे हम विदेश यात्रा भी करेंगे, सारे ड्रीम भी हमारे यहाँ पे पूरे होंगे। तो केवल अब हमारा भी पहला फोकस क्या है कि 6 लाइन को हमें अपनी मजबूत करना है, और हम उस तरफ काम भी कर रहे हैं। और देखो इस बार 30वीं एनिवर्सरी जो हमारी डीएक्सन की होने वाली है, मलेशिया हम जा रहे हैं उसमें, और उसमें हम पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं। और ईश्वर ने चाहा तो देखो हम साथ में, हम दोनों ही मतलब जाएंगे, हमारा टूर होगा, और हम दोनों साथ में अगर मौका मिला तो वाइफ और हम दोनों ही मतलब इस प्रोग्राम में अटेंड करेंगे। और लास्ट में बस मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सभी अपना पूरे तन मन और धन से इस सिस्टम को समझ के सभी काम करें। और यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मतलब नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो। गुड मॉर्निंग नीरज जी, आपने तो आग लगा दी आज। गुड तो आप मलेशिया मॉर्निंग। पहुंची में, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आज बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। आपने बारीकी से सारी चीजें बताई और सभी लोगों की समझ में भी आ गया है, क्योंकि डीएक्सन का जो बिजनेस है वो ना जोश का बिजनेस है। नेटवर्क जी, मार्केटिंग जोश का बिजनेस है। जो और जो नेटवर्क उसका मार्केटिंग, है ना, तो 2 शब्द आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग।
जिसके पास मार्केटिंग। नेट होगा वो भी कामयाब है, जिसके पास मार्केटिंग करने की कला होगी वो कामयाब है। तो नेटवर्क मार्केटिंग दोनों चीजों का संगम है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सर। समझना है। और आपने बहुत अच्छा आज सब कुछ बताया है। हमारे बीच में आपके अपलाइन में आते हैं श्री शैलेंद्र वत्स जी, तो मैं चाहता जी, हूँ 2 शब्द वत्स जी जरूर बताएं। आज मीटिंग बहुत अच्छी ली नीरज जी ने। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी हमारे बीच में हैं। जी गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, जी गुड बोलिए सर, आवाज मॉर्निंग। आ रही है। गुड आ मॉर्निंग रही सर। है? जी जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने जो है आज प्रण ले ही लिया है मलेशिया जाने का। बिल्कुल सर। जी जी, प्रण अगर ले रखा है हाँ, प्रण पूरा भी होगा, है ना। जी, जी सर, बिल्कुल सर। हम एक बात करते हैं लिस्ट बनाने की, है ना। जी, जी। है ना, सभी लोग करते हैं, भरत जी भी कहते हैं, पुनीत जी भी कहते हैं, पवन जी भी कहते हैं, जितने भी लीडर्स आते हैं कि एक लिस्ट जरूर बनाओ, है ना। लेकिन सच्चाई ये है कि लिस्ट वो किसी के पास है नहीं, है ना। सच्चाई जी, यही है, लिस्ट किसी की भी नहीं बनी हुई है ना। लेकिन जी, लिस्ट जो बनाते हैं ना, उस लिस्ट को चेंज करना है। अगर आपको ये मलेशिया टूर क्वालिफाई करना है तो लिस्ट जी, बनाने का एक सिस्टम जो मैंने बनाया है, आज मैं अभी पहली बार ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। जी, तो उस सिस्टम को बनाना है। लिस्ट बनाने का सिस्टम क्या है? अभी तक हम क्या बनाते हैं लिस्ट? जी मेरा दोस्त, अरे वो बहुत अच्छा काम करता है, वो एक स्कूल में पढ़ाता है, वो सारे टीचर्स को जोड़ लेगा। मेरा एक भैया, वो उसमें मतलब कहीं हॉस्पिटल में नौकरी करता है, तो वो सारे हॉस्पिटल वालों को जोड़ लेगा। अरे उसका वो तो जी, नेतागिरी में है, उसके तो बहुत सारे लोग जानते हैं। ये वाली जी, लिस्ट जी, कभी सक्सेस ही नहीं होती, है ना। जी, या तो लिस्ट पर बिल्कुल काम सर। किया जाए या फिर लिस्ट ये वाली सक्सेस होती ही नहीं है। लिस्ट बनानी जी, है तो एक तरीका बनाना है, वो पुरानी वाली लिस्ट अगर बनाई भी है तो फाड़ देना है आज उसे, ठीक है ना। आप सक्सेस हो सकते हैं, आप हर टूर को क्वालिफाई कर सकते हैं। लिस्ट जी, क्या बनाएंगे सर? सुन लेना, लिस्ट जी, जी, बनाएंगे 25 लोगों की। जी, कौन से 25 लोग? जो 25 लोग मुझे मेरी जिंदगी में चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। जी, कैसे वाले? जो मुझे 25 लोग, आज सोचना बैठ के कि 25 इसमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा। पहली वाली लिस्ट में कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, उसमें तो यार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, हुँ, भैया है, चाचा है, ताऊ, सबको लिख लेते हैं फटाफट फटाफट, और वो 100 आदमियों से भी लंबी हो जाएगी। लेकिन ये 25 आदमी लिखने बड़े भारी हो जाएंगे। 25 आदमी जो मेरी लाइफ में मुझे चाहिए ही चाहिए, वो कैसे भी हों, है ना। जी, उनका व्यवहार कैसा हो मुझे मतलब नहीं, मुझे चाहिए वो आदमी, ठीक है ना। वो तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ये सोचना, ठीक है ना। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, चाहे मेरा नाम भी लिख लेना। ना जरूरत हो तो नहीं लिखना, है ना। मुझे किस किस का नाम लिखना है, मुझे जो मुझे चाहिए चाहिए, है ना। वो चाहे कैसा भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो बदलने वाला नहीं, ना मैं उसे बदलने का प्रयास, ठीक है ना। वो जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन मुझे अगर वो चाहिए तो मेरी लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, और फिर जब लिस्ट में नाम होगा तो फिर उसी के साथ काम, ठीक है। फिर दूसरी चीज को हमें भूलना पड़ेगा। ये वाली लिस्ट अगर आपने 25 लोगों की बना ली तो यही 25 लोग आपको मलेशिया टूर क्वालिफाई कराते हैं। उसमें से 20 लोग भी करा सकते हैं, 21 भी करा सकते जी, हैं, 15 भी करा सकते हैं, 10 भी लोग करा सकते हैं, 10 भी ठीक कर है। सकते हैं। समझ गए कौन सी वाली लिस्ट बनानी है? आज के बाद पुरानी सारी लिस्टें फाड़ दो, नई लिस्ट जी, में नाम लिखो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें वर्किंग करने वाले, उसमें पुनीत जी का नाम भी लिख सकते हैं आप। आपको पुनीत जी चाहिए नहीं चाहिए, आपको पवन जी चाहिए नहीं चाहिए, आपको भरत जी नहीं चाहिए, तो भरत जी का नाम मत देना, काट देना, मेरा हुँ, नाम नहीं लिखना, काट देना। लेकिन अगर आपको चाहिए वो आदमी, वो चाहे आपका अपना हो चाहे डाउनलाइन, है ना, 25 लोगों की वो वाली लिस्ट बनाना आज आप, ठीक है ना। अगर आपने ये लिस्टें बना ली तो आप लाइफ में भी कामयाब और आप अपने नेटवर्क में भी कामयाब, क्योंकि नेटवर्क भी वही वाला होता है जो लाइफ में नेटवर्क होता है, वही लाइफ नेटवर्क हमारे बिजनेस में काम करता है, बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए ये वाली लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पुरानी वाली लिस्टों का ट्रेंड खत्म कर दो अगर आपको डीएक्शन बिजनेस या किसी और भी बिजनेस में सक्सेस होना है। बट होना है। मेनली तो डीएक्शन में हमें सक्सेस होना है, क्योंकि हम डीएक्शन का ही बिजनेस नेटवर्क वाला करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको मलेशिया टूर क्वालिफाई करना, आपको टीएसआई भी नेक्स्ट, फिर आपके टीएसआई भी आएंगे जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का लेवल आप बनाएं और अपना
उसी तरह की लिस्ट बनाए, जिस तरह का लेवल चाहिए उसी तरह की लिस्ट बनाए। तो हमें लेवल अगर अपना हाई चाहिए तो हमें ये वाली लिस्ट पर हाई लेवल की लिस्ट चाहिए, इसको बनाने में बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि 25 लोगों को निकाल के लाना है ना, कौन कौन चाहिए मुझे मेरी लाइफ में, मुझे उनका नाम और उनके साथ काम करना है, वही आपको सक्सेस दिला देंगे। मैंने तो ऐसा सोचा है, मैंने ये वाली लिस्ट बनाई है, ठीक है ना, मैंने अब ये वाली लिस्ट बना दी, तो मुझे मेरी लाइफ में ये आदमी चाहिए, चाहिए तो चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता वो कैसा है, वो चाहे मेरे साथ कैसा भी व्यवहार रखता है, कि कैसी उसकी सोच है, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे चाहिए बस। और इसी चीज पे लग जाइए, 15 तारीख निकल चुकी है, नई ज्वाइनिंग पे फोकस है, ठीक है ना, नई ज्वाइनिंग यही बिल्कुल। चाहेंगे लोगों में से, है ना, जी जी ठीक है। तो मेरी तो शुभकामनाएं आपके साथ, आपकी टीम के साथ, और इसी तरह से हम अपना ये मलेशिया टूर क्वालिफाई करेंगे, इसी सोच के थैंक यू साथ सर। करेंगे, है ना, अपनी टीम में भी इसी तरह की है। और धन्यवाद पुलिस सर का, उन्होंने मुझे बुला लिया। थैंक यू सर। थैंक देखो यू। मैं पहले से 2 टूर क्वालिफाई कर चुका हूँ, है ना, 2012 में क्वालिफाई किया, 2018 में क्वालिफाई, वो मैं अब उसका मंथन करता हूँ, उस टाइम तो मैंने नहीं करी ये वाली लिस्ट, लेकिन मुझे आज भी ध्यान आता है कि यार वो वाली लिस्ट वहां काम करी थी, इसलिए मैंने ये वाला नया फंडा लिस्ट दिया, क्योंकि वो वाली लिस्ट मुझसे भी नहीं बन पाई, और या बनी तो वो फेल हो गई, लेकिन ये वाली जो लिस्ट है ये फेल नहीं हो रही है, ये काम कर रही है, तो ठीक है ठीक है सर। ना, दोबारा से आपको आपको और अग्रिम शुभकामनाएं, सबका पुनीत जी का आशीर्वाद लीजिए सर। आशीर्वाद रहेगा, सब लोग मिलजुल कर ही करेंगे, और जी है ना, और आपका अनुभव मिला बहुत अच्छा। आज नीरज जी ने अपना ये जो हेजिटेशन है वो खत्म किया, और एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद नीरज जी, आपको बधाई हो। और हम अगली बार मिलेंगे नए लीडर के साथ में, नए अनुभव के साथ में, है ना। इस तरीके से हर मंगलवार को कुछ ना कुछ अनुभव हमें मिलते हैं जो हमें जोश और ज्ञान देते हैं। और मीटिंगों में जुड़े रहिएगा, जितने भी लोग आज हैं कोशिश करिएगा, क्योंकि इस मीटिंग में कुछ खर्चा नहीं है, अपने घर बैठकर बिस्तर में बैठकर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और इसीलिए क्या